हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर हम जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक के चिन्ह क्या है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक के चिन्ह है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हो जाएगा मछली। ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक के चिन्ह है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नारा है दोस्तों क्या है, तो जगह सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यह उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश जो पुलिस की स्थापना हुई थी 1863 में। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं, तो हो जाएगा दोस्तों 1526 कुल पुलिस स्टेशन है उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी 1526 करेक्ट आंसर होगा 1526। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले। जो उत्तर प्रदेश में पुलिस जिले कितने हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 75, जो कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जिले है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। जो पुलिस में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है यह कांस्टेबल की होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्टेबल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं। पुलिस विभाग में जो पद होते हैं कितने होते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 16 पद होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे है 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलिस विभाग में पद होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने थाने हैं। दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों कुल कितने थाने हैं, तो 16,671 थाने हैं, ध्यान रखिएगा। 16,671 कुल थाने हैं पूरे भारत में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं। कांस्टेबल के वर्दी में दोस्तों कितने स्टार होते हैं, तो जाएगा 0 स्टार होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 0 स्टार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कांस्टेबल के वर्दी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा है। पुलिस में जो सबसे ऊंचा पद होता है यह डीजीपी का होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन है डीजीपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा पद तो कांस्टेबल का होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में। सबसे ज़्यादा जो पुलिस स्टेशन है दोस्तों ये कौन से राज्य में है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर सबसे ज़्यादा पुलिस की बात की जाए तो पुलिस सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा थाना है यह थाना हो जाएगा नारखी थाना फिरोजाबाद। ऑप्शन यहाँ पे डी नारखी थाना फिरोजाबाद करेक्ट आंसर होगा, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुलिस का रंग कैसा होता है। पुलिस का जो रंग होता है कैसा होता है दोस्तों, ती होता है दोस्तों लाल और नीला होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी लाल और नीला करेक्ट आंसर होगा, पुलिस का रंग होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी है दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो यह भोपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1915, 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी। जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ बनी दोस्तों कब बनी, तो यह 1920 में बनी। ऑप्शन यहाँ पे ए 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा। जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा। जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा महोबा जिला। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे छोटा जिला है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है यह हापुड़ जिला हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे
गरीब जिला दोस्तों कौन सा जिला है, तो हो जाएगा बहराइच जिला, जो कि सबसे गरीब जिला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बहराइच जिला। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन सा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे अमीर जिला है यह गाजियाबाद जिला हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे अमीर जिला है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है दोस्तों ये कहाँ पर है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यह क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी मथुरा में है तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है। जो उत्तर प्रदेश को दोस्तों पहले कौन से नाम से जाना जाता था, तो यह जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे ये यूनाइटेड प्रोविंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकलता है। जो उत्तर प्रदेश में हीरा निकलता है कौन से जिले से दोस्तों, तो हो जाएगा बांदा जिला। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांदा जिले से हीरा निकलता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यह पाई जाती है जलोढ़ दोमट मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे भी जलोढ़ दोमट मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है दोस्तों कौन सी नहर है, तो हो जाएगा शारदा नहर। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित। जो तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। ऑप्शन है मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है दोस्तों कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत तो हो जाएगा बिरहा, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बिरहा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर में है। जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राजधानी है कौन से नगर में है, तो हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत राज संशोधन अधिनियम है यह पारित किया गया 1994 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित। जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है यह उत्तर प्रदेश के आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था कौन से नेता ने, तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित। जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा दोस्तों ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो यह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तर प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी विधानसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कुल कितने दोस्तों निर्वाचन क्षेत्रों में पूरे उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है, ये हो जाएगा 403 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी 403 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। कौन से स्थान पर दोस्तों महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, तो हो जाएगा कुशीनगर में। ऑप्शन यहाँ पे सी कुशीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा। जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है दोस्तों ये कब पड़ा, तो ये 24 जनवरी 1950 को पड़ा। ऑप्शन यहाँ पे भी 24 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया। जो उत्तर प्रदेश में तांबा पाया जाता है कौन से जिले में, तो यह पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 1194 में दोस्तों चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1194। एक कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उत्तर प्रदेश में ये कब हुआ था, तो 1527 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1527, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड कब हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो काकोरी संयंत्र कांड हुआ था ये दोस्तों हो जाएगा 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 अगस्त 1925 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है
उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? जो राज्य एक्ट पर दोस्तों गवर्नर जनरल के द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 7 दिसंबर 1947 में दोस्तों किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह किया गया 1994 में, ऑप्शन बी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे थे? तो रहे थे गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे लंबे समय तक रहे थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहा था? सबसे कम समय तक दोस्तों कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहा था उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा त्रिभुवन नारायण सिंह, ऑप्शन यहाँ पे सी त्रिभुवन नारायण सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सन 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से? बताओ कौन से नगर से दोस्तों हुआ था? तो हुआ था मेरठ से, ऑप्शन यहाँ पे बी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सन 57 की क्रांति की शुरुआत हुआ था मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र राज्य गणतंत्र का दोस्तों एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना दोस्तों कौन से सन में? तो 26 जनवरी 1950 में बना, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? दोस्तों कौन से सन में दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो हो जाएगा 1937 में रखा गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन ए 1937 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया था? जो आगरा नगर पर दोस्तों बाबर ने अधिकार किया तो कब किया था? ये हो जाएगा 1526 में दोस्तों आगरा नगर पर बाबर ने अधिकार किया था, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1526। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? सामूगढ़ का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो दोस्तों हो जाएगा 1658 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1658। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो चौखंडी स्तूप है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह सारनाथ में, ऑप्शन यहाँ पे डी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? जो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में स्थित शिलालेख है दोस्तों ये कौन से काल का है? यह शुंग काल का है, ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित? जो मुगल कालीन लाल किला है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो हो जाएगा फतेहपुर सॉरी आगरा में है, ऑप्शन यहाँ पे डी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लाल किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? यानी मथुरा नगर में दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अशोक का स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे सी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित? जो जोधाबाई का महल है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये कहाँ पर है? तो यह फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? दोस्तों कौन से नगर में नहीं है? तो यह आगरा में नहीं है, बाकी बरेली में भी है, इलाहाबाद में भी है और यहाँ पे सहारनपुर में भी है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आगरा नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? कौन से जिले में दोस्तों उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो यह इलाहाबाद में है, ऑप्शन यहाँ पे डी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट के कारखाने हैं ये हो जाएगा चुर्क व डल्ला में है, ऑप्शन यहाँ पे डी चुर्क व डल्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म यंत्र बनाने वाला जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह लखनऊ है, ऑप्शन यहाँ पे ये लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है कहाँ पर दोस्तों? तो यह कानपुर में है, ऑप्शन यहाँ पे डी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है। जो उत्तर प्रदेश है कितने संभागों में विभक्त है दोस्तों, तो हो जाएगा कुल मिलाकर 18 संभागों में विभक्त है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 18 संभाग। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। उत्तर प्रदेश के जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है यह जिलाधीश कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये जिलाधीश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो जिला अधिकारी होता है सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था, तो हो जाएगा कुशीनगर में किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित। जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है यह उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए देवगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासन के समकालीन थे। दोस्तों किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो यह अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन यहाँ पे ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा प्रचलित लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो हो जाएगा नौटंकी। ऑप्शन यहाँ पे भी नौटंकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रचलित लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात की डांडिया नृत्य जैसा है। गुजरात का दोस्तों डांडिया नृत्य जैसा कौन सा लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का, टी हो जाएगा यहाँ पे पाई डंडा। ऑप्शन यहाँ पे डी पाई डंडा, जो कि गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो यह जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। उत्तर प्रदेश में जो नागों का प्रधान केंद्र था मथुरा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा। ध्यान रखिएगा, नागों का प्रधान केंद्र था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है यह करता है राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे डी राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे डी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था। प्रथम जो स्वतंत्र संग्राम हुआ था 1857 में। ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश में किस नगर में है, यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की ब्रजज्ञान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ। दोस्तों कहाँ पर हुआ, तो हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे भी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है, तो 403। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वयं शासन का ढांचा किस प्रकार का है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे दोस्तों, तो हो जाएगा राज्यपाल को। ऑप्शन है राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो यह सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे डी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन से नगर में व्यवसाय शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे। कौन से नगर में तो व्यवसाय शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सभी, यानी मथुरा में भी थे, कौशाम्बी में भी थी और प्रयाग में भी थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। जो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ पर है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे 100 करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।